कहानियों से पर्दा उठाते हैं। जानवरों की बादशाही के एक मुतासिर की नजायबात। यहाँ दुनिया के 7 सबसे बड़े सांप हैं जो 7वें नंबर से शुरू हो। बोआ कंस्ट्रक्टर एक काबिल जिक्र सांप की नस्ल के तौर पर है। खुसूसियात जिनमें से एक बहुत बड़ा साइज है जो वस्ती और जुनूबी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले बोआ कंस्ट्रक्टर्स तक बढ़ सकता है। खर जहरीले सांप हैं जो उनके शिकार के तरीकाकार के लिए पहचाने जाते हैं। जिनकी खुसूसियत कंस्ट्रक्टर्स हैं जो सतह समंदर से एतराल पसंद बुलंदी तक खड़े हुए मुतनबे रहाइश गाहों में परवान चढ़ते हैं, जिसमें सहराओं के सरसब्ज वाव शादाब जंगलात खड़े होते हैं। सावना सौर काश्तशुदा खेतों में ये सांप काबिल जिक्र तैराकी की सलाहियतों के बावजूद जमीनी और आबी दोनों माहौल में आराम से तशरीफ ले जाते हैं। बालिगों के तौर पर तैराकी के लिए कम से कम झुकाव या तरजीह को जाहिर करते हैं। जब उनमें 13 फीट तक की लंबाई तक पहुंचने की सलाहियत होती है और 10-20 सफर से ज्यादा वजन हो सकता है। उनके काबिल इंतजाम साइज के पुरसुकून बर्ताव और दिलकश नजर आने की वजह से बढ़े हुए बोआ कंस्ट्रक्टर्स पालतू जानवरों की सनद में तलाश किए जाते हैं। बोआ कंस्ट्रक्टर बुनियादी तौर पर घात लगाने की हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। सबर से इलाकों में हमला करने से पहले मुनासिब शिकार का इंतजार करते हैं। जिन्हें शिकार की कमी होती है वो शिकार को तरजीह देते हैं। रात का इहाता अपनी सरगर्मियों के लिए शिकार पर हमला करते हुए उसे अपने दांतों से महफूज रखता है। बाद अज़म वो शिकार को दबाने के लिए जबर का इस्तेमाल करता है और बिलाखिर इसकी मौत का बाइस बनता है, जिसके बाद सांप शिकार को मुकम्मल तौर पर खा जाता है। 6 नंबर पर होता है एमेथिस्टाइन पाइथन। एमेथिस्टाइन पाइथन बुनियादी तौर पर इंडोनेशिया में आबाद हैं। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मुतनबे माहौल में परवान चढ़ते हैं, जिनमें बुशलैंड से लेकर इंडोनेशिया के मुजाफाती इलाकों और शुमाली उष्णकटिबंधीय क्वींसलैंड तक हैं। बुनियादी तौर पर झाड़ी वाली जमीनों में रहाइश पजीर हैं। इसके अलावा वो बागात और शहरी इलाकों में जाने के लिए जाने जाते हैं। मुबैना तौर पर इस नौ के कुछ अफराद की लंबाई 18 फीट से ज्यादा लंबाई में नापी गई है और कुछ का वजन 67 पाउंड से ज्यादा होने की तस्वीर की गई है, जो उनके काबिल जिक्र साइज और मजबूती को जाहिर करते हैं। उसकी हैसियत दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के तौर पर है, जो अपने रहाइशगाह की चांदनी छतरी के नीचे एमेथिस्टाइन अजगर टेरिटापस के दायरे में तन्हा रात के मखलूक के तौर पर उभरते हैं। नौजवान सांप खूबसूरती के साथ तशरीफ ले जाते हैं, जबकि उनके बालिग हम मनसब जमीनी आवारा बन जाते हैं। वो आबी गुजरगाहों पर तशरीफ ले जाते हैं, जब जरूरत पड़ने पर एमेथिस्टाइन अजगर को रखने और इंतजार करने वाले शिकारियों की शक्ल दी जाती है। वो आमतौर पर छुपे हुए मकाम पर सबर से शिकार के गुजरने के इंतजार में रहते हैं। मुनासिब शिकार को तलाश करने पर वो अचानक और दुरुस्त हड़ताल करते हैं, ताकि हदफ को तेजी से दबाने के लिए रोकथाम का इस्तेमाल कर सकें। शिकार के गर्द मुतअद्दिद लोग भी बांधते हैं, जिसके नतीजे में पकड़े गए जानवर का दम घुटने और मौत का बाइस बनता है। अफ्रीकी रॉक अजगर का आबाई ताल्लुक सहारा अफ्रीका है। अफ्रीकी रॉक अजगर बर्रे-ए-आज़म के सबसे बड़े सांप के तौर पर है और आलमी सतह पर सांपों की 7 सबसे बड़ी अनवा में से एक है। इसके बड़े पैमाने पर खौफ फैलाने के बावजूद ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सांप अगरचे खैर जहरीला इंसानों के लिए तकरीबन कभी भी खतरा नहीं बनता है और इसके जानलेवा तसादुम गैर मामूली तौर पर नायाब अफ्रीकी चट्टान के अजगरों के नक्शे पर सागल से इथियोपिया और सोमालिया तक पूरे सब सहारा अफ्रीका हैं, जो कि नमीबिया और जनूबी अफ्रीका तक हैं। सांप की दुनिया की हवागीर गाड़ियों की तरह जंगलात सावनास घास के मैदानों के नीम सहराओं और राकी सपाट अफ्रीकी रॉक अजगर आमतौर पर तन्हाई की जिंदगी गुजारता है और बुनियादी तौर पर अफजाइश के मौसम में समाजी ताआमुलात में मशगूल रहते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर जमीनी है। सांपों की नुमाइश का मुशाहिदा किया जाता है। दरख्तों की शाखों से लटकना उनकी तैराकी की महारत इन्हें तवील अरसे तक डूबने के काबिल बनाती है। बुनियादी तौर पर रात के अफ्रीकी रॉक अजगर दिन के वक्त अपनी पनाहगाहों से निकलकर खुश्क मौसम में धूप में टहलता ही ये सांप आमतौर पर एक गैर फाल हालत में दाखिल होते हैं, जो उनकी जारिहाना फितरत के लिए पहचानी जाती है। अफ्रीकी रॉक अजगर दिफाई मौक़िफ़ अपनाते हैं जब धमकी दी जाती है। अक्सर खतरे के जवाब में इंतबाही हिस्स के साथ वो दर्दनाक काट सकते हैं या
बड़ी शिद्दत के साथ ताकतवर डनक लगा सकते हैं। अफ्रीकी चट्टान के अजगर मुतासिर किन तवालत तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं जो बड़े होने की सलाहियत रखते हैं। 16 फिट और वो 97 पाउंड तक के मुतासिर किन वजन तक पहुंच सकते हैं जो तकरीबन एक मियारी पंचिंग बैग के वजन के बराबर है। ये काफी साइज उसे चौथे नंबर पर आने वाले जंगलात में सबसे बड़ा इंडियन अजगर इंडियन पाइथन्स है। भारत, जनूबी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और मुमकिन तौर पर म्यांमार के शुमाली इलाकों तक फैले हुए मुतनव्वे जोग्राफियाई हुदूद में रहते हैं और ये काबिल इतलाक संग मुख्तलिफ किस्म के रिहाइश गाहों में परवान चढ़ते हैं जिनमें घास के मैदान, सावना, तितली, राकी, फिटहिंस और उनके दरियाओं के लिए खली जगह हैं। माहौल की इस तरह की एक वसी रेंज उनकी माहौलियाती इस्तेदाद को वाज़ेह करती है। हिंदुस्तानी अजगर की सबसे नुमायां खुसूसियत में से एक उनका काफी साइज है। ये संग मुतासिर किन लंबाई तक बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। कुछ संग 18 फीट से ज्यादा तक पहुंच जाते हैं। इस अहम साइज की ऊँखें इन्हें बड़े संघों में जगह देती हैं। आलमी सतह पर हिंदुस्तानी अजगर की नस्लें तन्हाई की जिंदगी गुजारती हैं और ये रात के जानवर हैं और बुनियादी तौर पर जमीनी मखलूक हैं, ताहम ये बहुत अच्छे कोपैमा भी हैं और अक्सर इन्हें दरख्तों की शाखों पर लटकते हुए देखा जा सकता है। हिंदुस्तानी अजगर बेहतरीन तैराक हैं और घर में काफी पानी में अगर जरूरी हो तो वो मुकम्मल तौर पर कई मिनट तक पानी में डूबे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर किनारे के करीब रहने को तरजीह देते हैं। वो नावार से मवालिया बिल्लों में पनाह लेना पसंद करते हैं। खूबसूरत दरख्तों के घने पानी के रेट्स और मैंग्रोव की झाड़ियां सर्द मौसम खज़ां और सर्दियों के महीनों में ये संग अपने आबाई रहाइश गाह में बेसुस्ती और सुस्त हरकत करने वाले हिंदुस्तानी अजगर डरपोकपन का मुजाहिरा करते हैं और शाज़बाव नादिर ही हमला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हमला करने के वक्त भी इस मशहूर संग को ब्रैड कपलिन की दी जंगल बर्ड कार में नुमायां तौर पर दिखाया गया है। और अजगर मोगली के काबिल एतमाद सरपरस्तों में से एक के तौर पर अहम किरदार अदा। नंबर 3 बर्मस पाइथन बोरीस अजगर 20 फीट से ज्यादा लंबे और 200 पाउंड से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। 4 पार्क बच्चों की मुश्तरका लंबाई और खास तौर पर नर स्नेक्स से ज्यादा भारी होते हैं। सियाह रंग के मुताबिक पूरे धब्बों से मुज़य्यन सियाह रंग उनकी पीठ के साथ दौड़ते हुए उनके जिस्म पर मारने वाले और जुर्माना नमूने जराफ पर पाए जाने वाले बर्मी अजगर से मिलते जुलते हैं, जिनको जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती निज़ाम में तकसीम किया जाता है, जो आमतौर पर घास के मैदानों में पाए जाते हैं। दलदल की दलदल, पीला चट्टानी इलाके, गारों, वुडलैंड्स, बारिश के जंगल, मैंग्रोव के जंगलात, दरिया की वादियां और जंगल खड़े साफ होने की वजह से उनके रिहाइशगाह की तरजीहात की मुवाफकत मुख्तलिफ माहौलियाती तरतीबात में उन संघों की इस्तेदाद को वाज़ेह करती है। बर्मी अजगर बुनियादी तौर पर अकेले हैं, जबकि वो बुनियादी तौर पर नौकचरल और नौकचरल दोनों के लिए जमीन पर रहते हैं। दरख्त लेकिन बढ़ते हुए घेराव के साथ वो ज्यादा जमीन पर मबनी माहिर तैराक बन जाते हैं। वो 30 मिनट तक डूब कर रह सकते हैं। ये अजगर आमतौर पर अपने आप को अंडर ब्रश में छुपाते हैं, सिर्फ उस वक्त जब शिकार करते हैं या सर्द इलाकों में खतरा होता है। वो महीनों तक हाइबरनेट कर सकते हैं, जैसे कि हॉलू टुरस रिवर बैंक के घर या पनाह गाहों का इंतखा करते हैं। सर्दी के मौसम में चट्टानों के नीचे बर्मस अजगर को बुनियादी तौर पर उनकी खालों और गोश्त की मांग के साथ रिवायती अद्वियात में उनके इस्तेमाल की वजह से कमी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा पालतू जानवरों की बैन अल-अक़वामी तिजारत उनकी आबादी के लिए खतरा बनती है और उनके कुदरती रहाइशगाह की तबाही में मजीद इजाफा होता है। रेटिक्युलेटेड पाइथन, रेटिक्युलेटेड पाइथन्स, जिन्हें आमतौर पर रेटिक्युलेटेड पाइथन्स कहा जाता है, बिलाशुबा बेफिक्र सांपों की दर्जाबंदी से ताल्लुक रखता है और आलमी सतह पर सबसे बड़े सांपों में दूसरे नंबर पर है। रेटक्स की लंबाई 20 फीट से ज्यादा और वजन 250 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। बेफिक्र पांडा की तरफ उनकी मौजूदगी बुनियादी तौर पर जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में मरकूज है। वो उष्णकटिबंधीय बारिशी जंगलात और मुल्हका घास के मैदानों में रहते हैं और दरियाओं के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं और आमतौर पर
करीबी नदियों और झीलों वाले खतों में वाक़ हैं जो उनकी तैराकी की महारत के लिए मशहूर हैं। समंदर में बहुत दूर की इत्तला मिली है जिसकी वजह से उनकी हदूद में मुतअद्दिद छोटे जज़ाइर की नौआबादियाँ थीं। इसके अलावा उनके रहाइशगाह के कुछ हिस्सों में जालीदार अजगर, काश्तशुदा इलाकों और शहरी माहौल में भी देखे जा सकता ही जालीदार अजगर तन्हाई का मुजाहिरा करते हैं और बुनियादी तौर पर रात के बालिग अजगर जमीनी होते हैं। दरख्तों में नायाब नज़ारे के साथ चमके नौजवान अपना वक्त दरख्तों और जमीन के दरमियान बांटता ही हम की वो सुस्त रफ्तारी से हरकत करते ही ये अजगर माहिर तैराक हैं। तैराक जो अक्सर पानी के ज़खायर के करीब पाए जाते हैं वो ऐसी जगहों को शिकार के लिए बेहतरीन समझते हैं क्योंकि शिकार अक्सर पानी के जराये तक पहुंचकर पीने के लिए काम करते हैं। घात लगाने की हिकमत अमली जालीदार अजगर सबर के साथ शिकार का इंतजार करते हैं। असटराई कनक डसटनस के अंदर इसे पकड़कर मार देते हैं, इसे रोककर मार देते हैं। जालीदार अजगर और इंसान के दरमियान ताआमुलात उनके कुदरती रिहाइशगाहों के हालात की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये अजगर आमतौर पर इंसानों से बचते हैं और कम से कम खतरात लाहक होते हैं। ताहम जब परेशान या कोने वाले जालीदारों की नुमाइश हो सकती है। कुछ खतरों में हंसने और मारने समेत दिफाई रवैया इंसानी सरगर्मियों जैसे कि रिहाइशगाह पर तजावुजात और पालतू जानवरों की गैर कानूनी तिजारत तनाज़ात का बाइस बन सकती है। जालीदार अजगर को बाज़ औक़ात गैर मुल्की पालतू जानवरों के तौर पर रखा जाता है और ऐसे मामलात में जिम्मेदाराना मलकियत और मुनासिब कंटेनमेंट अहम गैर मुनासिब हैंडलिंग या नाकाफी देखभाल के नतीजे भी हो सकती है। हादिसात या छोटी पहले नंबर पर बैठे हुए सबसे एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा है दुनिया के सबसे बड़े सांप। 30 फीट की हैरान की लंबाई हासिल कर सकते हैं और हम इसे 550 पाउंड तक के नुक्ता नजर में डालने के लिए NBA बास्केटबॉल हुप के नीचे खड़े होने का तसव्वुर करते हैं और इस ऊंचाई को 3 गुना बढ़ाना जो कि सबसे एनाकोंडा की लंबाई है और उसके वजन के साथ एक पियानो एनाकोंडा का बड़ा मसकत लाती है। अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वेटलैंड है। एनाकोंडा अक्सर दरियाए अमेज़न और इनको नदी के पास में पाया जाता है और लॉस यानू से घुसी उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड जुज़वी तौर पर जमीन पर रहते हैं और जुज़वी तौर पर पानी में रहते हैं। एनाकोंडा मैदानी बारिश के जंगलात, सवाना, मीठे पानी के इलाकों के साथ साथ ऐसे इलाकों को तरजीह देते हैं जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है। एनाकोंडा की उंगली अपने सर पर ऊंची होती है, नाव से इसका मुशाहिदा करने के काबिल बनाता है। तैराकी के दौरान उसके जिस्म को सामने लाए बगैर उसके जिब्बे की हड्डियां धीरे तरीके से जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से वो उसके सर के साइज से ज्यादा बड़े शिकार को खाने में सहूलत फराहम करता है और उसके मुंह में फैली हुआ की नाली निकलते वक्त सांस लेने की इजाजत देती है और उसके हाजमे का अमल कई दिन पर मुहित होता है जिसके दौरान सांप सुस्त रवि का मुजाहिरा करता है और कदर बुनियादी तौर पर रात के होते हैं और अकेले वजूद को तरजीह देते हैं। अभी रेंगने वाले जानवरों के तौर पर वो पानी में तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हैं लेकिन जमीन पर ज्यादा आहिस्ता हरकत करते हैं और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा डूबे हुए एनाकोंडा तवील अरसे तक पानी के अंदर रह सकते हैं। दिन के वक्त गर्मी के दौरान निस्बतन गैर फाल बर्ताव शाम के वक्त ज्यादा फाल हो जाता है जब दर्जा हरारत कम हो जाता है। एनाकोंडा अक्सर काफी फासलों को तेजी से तय करते हैं, खासतौर पर खुश्क मौसम के उरूज के दौरान या जब साथियों की तलाश में। एनाकोंडा मौका परस्त आला शिकारी होते हैं जो शिकार की मखसूस हिकमत अमली की कमी का मुजाहिरा करते हैं और किसी भी मौका से फायदा उठाते हैं। एक इत्मीनान बख्श खाना उनकी खुराक में मुख्तलिफ किस्म के शिकार शामिल हैं जिनमें बिगर रेंगने वाले जानवर, भेड़, कुत्ते, जबर, मछली, परिंदा, जंगली खंजीर, हिरन और चूहा। एनाकोंडा काबिल मुवाफिक शिकारी हैं जो किसी भी दस्तयाब शिकार को अपनी गिरफ्त में लेकर निगल लेते हैं और इससे ये नतीजा अख्ज़ किया जाता है कि हमारी फहरिस्त में नेविगेटर्स हमेशा फाससन की दुनिया की तलाश करते हैं, जैसा कि हम उनके सरासर साइज और मुनफरिद खुसूसियत को देखकर हैरान होते हैं। ये माहौलियाती निज़ाम के पेचीदा तवाज़ुन और कुदरती दुनिया के मुतासिर की अजायबा की याद दहानी है। मुख्तलिफ नुकसानदेह सरगर्मियों की वजह से उन शानदार मखलूक़ात के मुमकिना नुकसान का मुशाहिदा करना मायूस किन है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से आगाह करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आइंदा नेविगेशंस के लिए सब्सक्राइब करें।